अभी हमें कंपोजिट विद्यालय आंधीपुर पूर्व प्रधानमंत्री रामनरेश यादव का घर भी है। अब यहाँ पर क्या माहौल है, कुछ लोग वोट दे के निकल रहे हैं और कुछ लोग वोट देने जा रहे हैं, तो जानते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, इंडिया गठबंधन या एनडीए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या चुनाव का यहाँ पर वोटिंग रहा और क्या परसेंटेज रहा। भैया अभी तो वहाँ अंदर से कोई आंकड़ा नहीं मिल पाया है क्या परसेंटेज रहा क्या वोटिंग, लेकिन सुबह से ही ज़बरदस्त वोटिंग यहाँ पर हो रही है और लोगों मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भी है। और 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, तब से लंबी कतारें, थोड़ा धूप हुई है तो इस समय जो है वोटिंग कुछ कम हुई, लेकिन उम्मीद है शाम तक शाम को अच्छी वोटिंग फिर होगी। यहाँ आप तो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? जो बीजेपी सरकार कह रही है, खासकर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, उन्होंने नारा दिया, क्या लग रहा है आपको? अब तमाम जिलों को सर्वे देखने के बाद ये लग रहा है इतना आसान नहीं है 400 पार कहना उनका। रही बात कि इंडिया गठबंधन भी संघर्ष में है, लड़ाई मेरे नज़र से टफ है दोनों। ये कोई नहीं कह सकता कि हम 400 पार जा रहे हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पीडीए का मुद्दा बनाया है और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों की रैली को देखते हुए ये एक चुनाव कोई कह दे कि एक तरफा जा रहा है। इस बार लड़ाई जो है कांटे टफ है, लड़ाई कांटे की लड़ाई। तमाम सीटें जो है बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ भी बड़े टफ की लड़ाई है। और नेता हैं अपनी बात को कहने हम 400 जीत रहे हैं, वो कहने 400 हार रहे हैं, लेकिन जनता इस बार थोड़ा सा साइलेंट मूड में। पहले जनता जो खुल के बोलती थी, लेकिन अब डर वैसा है कि क्या जनता खुल के बोल नहीं पा रही, मतदाता खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। ये भय हमें देखने को मिलता। मैं कई बार कई जगह रिपोर्टिंग करने गया, जनता खुल के बोलने से डर लगता है उनको। लोग कहते हैं यार हम क्यों बोलेंगे चेहरा सामने जाएगा, कार्रवाई हो सकती है। साइलेंट है, साइलेंट मोड में। साइलेंट वोट मुझे लगता है कि ज़्यादातर विपक्ष में ही जाता है। साइलेंट वोट, हाँ, विपक्ष का ही वोट होता है, लेकिन कुल मिला जुला के लड़ाई हमारे नज़र में टफ चल रही है। और अगर किसकी भी सरकार बनेगी वो बहुमत नहीं पाएगी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनेगी, चाहे इंडिया गठबंधन की चाहे एनडीए की हो, लड़ाई दोनों में तक है। अबे यूपी में मामला है, यूपी में लोग कहते हैं 80 सीट जीत रहे हैं, लेकिन तमाम सीटें ऐसी है जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी फाइट कर रहे हैं। आजमगढ़ की दोनों सीटों का क्या हाल है? आजमगढ़ की देखिए दोनों सीट मेरे नज़र में तो आजमगढ़ जो सदर सीट है वो बड़े अंतर से वहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। बात की जाए लालगंज की, यहाँ पर लड़ाई टफ चल रही है। यहाँ भी ये कह देना कि यहाँ से कौन जीत रहा है, ये जुमलेबाजी होगा। यहाँ की लड़ाई जो लालगंज की, यहाँ जो देखिए जाति समीकरण है और लोग नेता लोग भले कहते हैं कि ये मुद्दा है वो मुद्दा है, लेकिन जनता का कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। जी, हाँ, पूर्व प्रत्याशी ने क्या किया है, उसको हराना है, इसको लाना है, तो कुछ स्थानीय मुद्दे जो है वो हावी रहते हैं। लेकिन लोग बड़े नेता आते तो कहते हैं कि ये है वो है, मामला ये सब चल रहा है। अच्छा देखिए पूर्वांचल पे राजा भैया के आने से कुछ प्रभाव जो है इंडिया गठबंधन की तरफ झुका हुआ है, ये जो रुझान मिल रहे हैं। और रही बात हमारे आंधीपुर, तो यहाँ पर जो है ये तो रामनरेश का पैतृक गांव भी ये हमारे स्वर्गीय बाबूजी रामनरेश यादव पैतृक गांव है। और उनकी एक खूबी आती थी, जब भी वो चुनाव प्रचार करते थे तो आंधीपुर से ही शुरुआत करते थे। और उनके पुत्र, उनके दोनों लड़के अलग अलग पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हाँ देखिए विचारधारा की लड़ाई है, दोनों लड़के अलग नहीं हैं, उनकी विचारधारा अलग है। दोनों लड़के जो है इंडिया गठबंधन की, एक एनडीए की। हाँ, तो जहाँ विचारधारा है उनका एक इंडिया गठबंधन विचार जुड़े हुए हैं। और उनके जो छोटे सुपुत्र हैं अजय नरेश यादव, वो बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं और बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और आंधीपुर के और हमारे फूलपुर विधानसभा में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। एक प्रत्याशी ना रहते हुए भी प्रत्याशी ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया, जनता के बीच में गए हैं और जनता की समस्याओं को उन्होंने बड़ी नज़दीक से देखा है और जनता को विश्वास दिलाए हैं कि भी हम यहाँ रुक के आप लोगों की सेवा करेंगे। और उसी का प्रभाव है कि फूलपुर पवई जो विधानसभा है, यहाँ की कुछ मतदाता जो है कुछ बीजेपी की तरफ उनके आने से रुक हुआ है। लड़ाई थोड़ा टफ हुई यहाँ की। तो यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ समाजवादी जीत रही है। इनके आने से ये फूलपुर पवई लेके पूरे आजमगढ़ में जो इनके बाबूजी के चाहने वाले थे वो ना कहीं वो बीजेपी की तरफ झुकाव गया। और खासकर मैं जहाँ को खड़ा हूँ आंधीपुर बूथ पे, यहाँ पर भी उनका देखिए वो मौके खुद मौजूद हैं और उनके
भाई देखिए उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनके बाबूजी जो पृष्ठभूमि रहा है, गरीबों में उनकी मदद करते थे, लोग बीच बनाते, तो उनका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुल मिला जुला के लड़ाई यहाँ टक्कर की चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम चाचा आपका? मेरा भैया अहमद खान नाम है। अच्छा, अभी आप मुंह में गुटखा लिए हैं तो बोल नहीं पाएंगे। हम नहीं हाँ, पाएंगे। क्या नाम भैया आपका? आप भी नहीं बोल पाएंगे, आप भी गुटखा लिए हैं? क्या बात है। क्या नाम भैया? अजय यादव सर। अजय यादव। जी हाँ, अजय यादव, अजय नरेश भाई हैं प्रचार। मेरे। अच्छा, आपके भाई हैं। जी हाँ। तो अजय नरेश की तरफ झुकाव है या फिर सपा की ये तरफ? तो अभी सर कोई नहीं बता सकता, परिणाम अभी 4 नहीं, जून हम को ही आपको गए। पूछ रहे हैं। नहीं, हमारा तो खुला है, हम लोग तो साइकिल वाले हैं साइकिल वाले सर, हैं। शुरू से ये बताइए, समाजवादी। अजय नरेश यहाँ के जिस तरीके से अजय नरेश ने बीजेपी का सपोर्ट किया, तो क्या लगा है कि बीजेपी का वोट गया है क्या कुछ यादवों का? कि यादव तो कोर वोटर है, कतई सपा का। नहीं, सपा का कोर वोटर हाँ। है। ये तो जो कह भी रहा है, ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। यादव का कोई इफ एंड बट नहीं है उसमें, केवल साइकिल। केवल साइकिल। और मुस्लिम साइलेंट कर रहा है अपना, हाँ। उसमें भी इफ एंड बट नहीं है। हाँ, हाँ, दोनों को कहने से कुछ नहीं होता। परिणाम आप बूथ का नतीजा इसी बूथ का देख लीजिएगा 4 जून को, परिणाम और रुझान क्या आता आजमगढ़ में तो सपा का गढ़ माना जाता है। है। गढ़ तो है ही है, 10वीं विधानसभा में जीत, हाँ, तो उसका परिणाम है 10वीं गढ़ है। यूपी में आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं? हम ये सर कह नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी सीटें जहाँ पे बड़े बड़े राजनेताओं का लड़ाई चल रही थी, वहाँ पे उनकी लड़ाई टफ हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से टिकट वितरण किया है, हर समाज के लोगों को अपनी टिकट दिए हैं। कोई ये नहीं कर सकता अपनी इस जाति को ज़्यादा दिए ज़्यादा हो हैं। दिए। हाँ, और यही आरोप लगता भी यही उनपे। आरोप लगता था, लेकिन वो आरोप से अब की बरी हो गए। बरी हो गए। हाँ, बरी हो गए। जिस तरीके से, और एक परिवारवाद का आरोप लगता है। हाँ, परिवारवाद का आरोप होता है। सब परिवार भाई अपने लड़के को ही उठाना चाहते हैं। किसी भी परिवार के नेता के देख लीजिए, वो अपनी ही पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको यादव कुनबा तो उनका बहुत बड़ा है, तो वो बढ़ा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा नहीं है, जयंत चौधरी का बेटा नहीं है, अमित शाह का बेटा नहीं है, तो मोदी जी का परिवार ने तो उनकी बात छोड़ी, योगी जी का क्यों नहीं? अगर कोई करता है तो अपने ही परिवार को कर रहा है, तो क्या गुनाह उस क्षेत्र में है? वोट दिया नहीं आपने भी? वोट दे दिए सर, हम सब। आपका वोट साइकिल का? साइकिल का एकदम सर, 100% साइकिल। कट्टर समर्थक सपा। नहीं, एकदम समर्पित हैं, कार्यकर्ता हैं सर, समर्थक तो कार्यकर्ता बाद में, भी। कार्यकर्ता कार्यकर्ता हैं। हैं। हमारा पूरा, हम लोग जिसके साथ करते हैं उसके साथ कभी इफ एंड बट नहीं करते। हमारा रुझान है कि आप दुश्मनी कीजिए, लेकिन कायदे से कीजिए, एक तरफा कीजिए। एक वीडियो वायरल हो रहा था अखिलेश यादव का, उन्होंने कहा कि जिसका सबसे ज़्यादा मैंने विश्वास जिसका किया वो भी छोड़ के चला गया। हाँ, एक बड़े मुलायम नेता। सिंह ने किसको नहीं बनाया, नेताजी अखिलेश ने, चाहे जसवंत सिंह रहे हो, चाहे वो ज्ञानू सिंह रहे हो, सब ने उनके पीठ के पीछे, चाहे राजा भैया रहे हो, किसका नहीं बचा। यहीं एमपी साहब भी रहे हो, किसका उन्होंने साथ नहीं दिया, किनको उनको एक भगवान के रूप में मानना यही तो चाहिए। एक मुद्दा बनाते हैं ना कि जितने माफिया लोग थे अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बड़े फले फूले सब। भले पढ़े फूले ये तो हर पार्टियों में, इस पार्टी में नहीं है। धनंजय सिंह दूध के धोया है क्या? मुन्ना सिंह दूध के धोया है क्या? सब लोग दूध के धोए हैं, राजा भैया दूध के धोए हैं। भाजपा में जाने के बाद सब लोग अभी एकदम, सोनू मोनू सिंह को सब गिना रहे थे, वो भी माफिया हैं। हाँ, हाँ। सोनू सिंह अब सपा ज्वाइन कर लिए। जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वो गंगा नहा लेगा। नहीं, अब तो सपा में स्वच्छ ज्वाइन होगा। हो गए ना सोनू। तो सपा में जाएंगे फिर गुंडे बदमाश हो गए। भाजपा में जाएंगे तो भाई सही थे, वो हो जाएंगे। इन लोगों का करनी और कथनी में तो अंतर है ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम भैया? दुर्गेश यादव। दुर्गेश, क्या लग रहा है माहौल? माहौल का मतलब वोट दिए कि नहीं अभी? हाँ, वोट दिए। किसको? साइकिल? हाँ भाई, या तो बिल्कुल। साइकिल को? बिल्कुल। राजा नरेश कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं, वाला इसे है। वहाँ से हमारी बात नहीं होती, हमारा जहाँ जुड़ा लगा हुआ है वहाँ से है। कट्टर समर्थक। एकदम क्या बिल्कुल। करते हैं दुर्गेश? पढ़ाई करते पढ़ाई हैं, किस क्लास में? बीएड। मुद्दे आपने वोट तो दिया होगा, क्या क्या सोच के वोट दिया मुद्दों में? मुद्दों में यही है कि शिक्षा रोजगार की बात इसमें की नहीं जा रही है, और जहाँ भी पेपर कोई चुनाव आता है तो पेपर जो आज देखो, आज ना बिहार में चुनाव है ना, हाँ। यहाँ के लड़के गए हैं पेपर देने। हाँ। हाँ, और इलेक्शन कमीशन का रहा, सब वोट दे दीजिए। सब वोट दीजिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं था कि आज चुनाव है, तो वही हाँ? सब देखिए, आपको भी तो ये मतलब आप देख ही रहे हैं, इसमें कहने की क्या बात है। इसके पहले जो जितने पेपर हो रहे हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और इतना लाख पद खाली है, जो उसमें जो है सीटें खाली होने के बावजूद भी कह रहे हैं कोई भर्ती नहीं है। जो भर्ती निकाल रहे हैं और चुनाव के दौरान निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। किस तरीके से झेला जाएगा? अब जो इतने लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने दिन तक उनके माँ बाप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसे झेलेंगे? शिक्षा की कोई बातें नहीं की जा रही है, क्या करेंगे हम? मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, और
ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इसमें एकता अखंडता की बात की गई है ना, तो ये विद इंडिया, जी विद इंडियन। अब यही समझिए कि जब आप संविधान को खत्म कर देंगे तभी तो एकता अखंडता जो है कि टूटेगी, तभी तो हिंदू राष्ट्र केवल बन पाएगा। है केवल हिंदू रह जाएंगे। और हिंदू में कौन हिंदू रहेंगे? अब कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो संविधान बना दे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन थी, जो संविधान बनाया गया उसी पर हम लोग चल रहे हैं। दुर्गेश, जो हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, जैसे बहुत लोग समर्थक भी हैं उसके, कि होना चाहिए, दलितों को रखेंगे नहीं हिंदू राष्ट्र में? दलितों को रखेंगे क्यों नहीं। अब जो है लेकिन अब यही सोचिए कि वहाँ तो आप दूर जा रहे हैं, कोई मंदिर में दलित या पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति चला जा रहा है तो उसमें जाके मंदिर धुलाया जा रहा है। हम लोग तो पिछड़े वर्ग से ही है ना। आप अभी अखिलेश यादव गए थे किसी मंदिर में, हाँ, तो वही सब है। अब ये सबको देखते हुए भी हम लोग जो है कि परिवर्तन चाह रहे हैं। एकता होनी चाहिए देश में, एकता होनी चाहिए, और उसी एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी। जी बिल्कुल कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हैं। बड़ा विकास किए हैं, विकास कर रहे हैं। वही तो है, कोरोना काल के बाद से कौन सा लड़का जो ABCD सीखने की उम्र में माँ की गाली दे रहा है वो। कोरोना काल के बाद से क्या हो रहा है, शिक्षा पर 18% GST है। कौन सा माई बाप जो है कि यहाँ तो सब दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, कौन सा सरकारी नौकरी वाले हैं हम लोग। तो ये जो समस्या है और जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा, उस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।